कैरेक्टर ये है कि आप अकेले में कैसे, तब पता लगता है ट्रू कैरेक्टर, ट्रू ग्रिट तब सामने आता है इंसान का कि वो अकेले में क्या हरकतें कर रहा है, अकेले में बैठ के वो क्या कर रहा है। अल्लाह को सब पता है, अल्लाह से कुछ नहीं छुपा हुआ है। अकेले में जो बंदा अल्लाह को याद करके गुनाह से बच गया, डर गया, रेजिस्ट कर गया, उसके लिए दो जन्नत है। हमने अपनी ज़िंदगियों में कुरान की बरकत देखी, यानी हमारे रिश्ते अच्छे हो गए, हमें लोग अच्छे मिल गए। क्या इस चीज़ में हमारा कंट्रोल है? आप खुद सोचें, कौन गारंटी दे सकता है कि अगले कैसे हैं? जितना मर्जी वो अच्छे शो कर दें, क्या आपको उनके दिल का पता है? क्या आपने उनके दिल में दाखिल होकर देखा? ये बातें किसको पता होती हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कि इंसान कभी कभी मुंह से ऐसी गुफ्तगू करता है कि अल्लाह ताला को वो इतनी बुरी लगती है कि अल्लाह ताला उसे पैराडाइज के रैंक से हटाकर हेल फायर के रैंक में ले जाता है। जब आप अल्लाह ताला को इक्वेशन में रखेंगे, जब आप अल्लाह ताला से कॉन्शियस होंगे, अल्लाह ताला आपको मिलाएगा ही अच्छे लोगों से। अल्लाह ताला आपके मामलात ही ज़बरदस्त करें। जब बंदा अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है, इस्तग़फ़ार करता है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में लड़ाई नहीं हो सकती, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। उस घर में कोई नेगेटिविटी, कोई शर, कोई फितना नहीं इंशाल्लाह। और पैराडाइज से इंसान, पैराडाइज वाले अगर अमाल कर रहा है, लेकिन एक बात उसने ऐसी कर दी है जो इतनी बुरी बात है, इतनी कड़वी बात है, या इतना बुरा मजाक है, किसी के बारे में मजाक है, आप किसी को रोस्ट कर रहे हैं बैठ के, आप किसी की फॉल्ट्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं महफिल में बैठ के, आप किसी फीमेल ऑपोजिट जेंडर को डिस्कस कर रहे हैं, उस पर बुहतान लगा रहे हैं लोगों को हंसाने के लिए, आप दूसरों के अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, स्कैंडल्स डिस्कस कर रहे हैं, आपने कोई इतना गंदा मजाक किया है किसी को डैमेज करने के लिए, या आपने किसी की फैमिली के बारे में कोई बात कर दी है अल्लाह ताला, या आपने कोई ऐसा मजाक कर दिया, रिमेंबर, जो दीन को हिट हो रहा है, जाके अल्लाह रसूल के बारे में आपने कोई बात कर दी, एंजल्स के बारे में आपने कोई बात कर दी। मौलवियों को रोस्ट करना तो वैसे ही आजकल हमारा जो है वो पसंदीदा एक वो मशगला बन चुका है ना, मौलवियों को रोस्ट करना। तो इमेजिन कि आप सुन्नत का मजाक उड़ाएं, दाढ़ी का मजाक उड़ाएं, हिजाब का मजाक उड़ाएं, अल्लाह ताला को कितनी बुरी लगे वो बात कि इंसान हेल फायर में इतना डीप गिर जाए उस बात करने की वजह से जितनी स्टार की डेप्थ है। सो व्हाट अ स्केरी हदीस दिस इज। व्हेन आई हर्ड दिस हदीस कि इंसान कभी कभी ऐसी बात करता है, इसी से रिलेटेड एक और हदीस है सही मुस्लिम की, कि इंसान कभी कभी मुंह से ऐसी गुफ्तगू करता है कि अल्लाह ताला को वो इतनी बुरी लगती है कि अल्लाह ताला उसे पैराडाइज के रैंक से हटाकर हेल फायर के रैंक में ले जाते हैं। यानी पैराडाइज के रैंक से हटाने का मतलब ये कि अभी तक उसके अमाल पैराडाइज वाले थे, लेकिन उस बात की वजह से उसका रैंक गिर जाता है और वो हेल फायर वालों में जो है वो शुमार हो जाता है उस मोमेंट पे, उस टाइम। सच इज़ द सिचुएशन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये जो हम मीम्स शेयर करते हैं केयरलेसली, ये जो हम हर वक्त हंसी मजाक में लगे होते हैं, और हर वक्त हंसी मजाक में लगने के हवाले से अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस, ब्यूटीफुल एडवाइस, दिस इज़ द हदीस। मैं समझता हूँ कि अगर यूथ इस हदीस को ही आज ले लेना, सिर्फ इस हदीस को, पर्सनैलिटीज़ उनकी निखर जाएंगी, वो यूथ बन जाएंगे इंशाल्लाह जो चेंज मेकर्स हैं और जिनसे हमें उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अबू दरदा नहीं, अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से जो है मरवी है, उनको एडवाइस की थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अबू ज़र वाज अ वेरी पायस सहाबी, सो केयरफुल के सहाबा कहते थे अबू ज़र से दुआ करो। आपको पता है हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि दुआ करानी है तो अबू ज़र को ढूंढो। सच ग्रेट सहाबी। अबू ज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिपोर्टेड, आई सेड ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह इंस्ट्रक्ट मी। ब्यूटीफुल, या रसूल अल्लाह एडवाइस करें, नसीहत करें, इंस्ट्रक्ट करें। व्हाट अ लकी मैन ही वाज कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने और कह रहे हैं कि मुझे नसीहत करें। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I advise you to be mindful of Almighty Allah, for it will beautify all your affairs. अबू ज़र, अल्लाह से डर जा अकेले में। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यकीन करें, ये प्रोवर्ब, चाइनीज प्रोवर्ब, रेपुटेशन इज़ व्हाट यू आर इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड कैरेक्टर इज़ व्हाट यू आर व्हेन यू आर अलोन। सुभान अल्लाह। के रेपुटेशन ये कि आप लोगों के सामने बहुत अच्छे हैं, कैरेक्टर ये है कि आप अकेले में कैसे हैं। तब पता लगता है ट्रू कैरेक्टर, ट्रू ग्रिट तब सामने आता है इंसान का कि वो अकेले में क्या हरकतें कर रहा है, अकेले में बैठ के वो क्या कर रहा है। अल्लाह को सब पता है, अल्लाह से कुछ नहीं छुपा हुआ है।
اکیلے میں جو بندہ اللہ کو یاد کر کے گناہ سے بچ گیا، ڈر گیا، ریزسٹ کر گیا، اس کے لیے 2 جنت ہے۔ سورہ رحمان کی آیا ہے، دیٹ از دی ریوارڈ آف سچ اے پرسن جو ٹرو گریٹ اور کیریکٹر شو کر رہا ہے۔ تو ابو ذر کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سے ڈر جا، بی کانشیس آف اللہ، اللہ تیرے تمام معاملات کو خوبصورت کر دے گا۔ کتنی زبردست بات ہے، ہمارے معاملات بکھرے ہوئے ہیں، یوتھ آپ کے معاملات بکھرے ہوئے ہیں، اسٹڈی ہے ایک طرف پیرنٹس کی طرف سے پیئر پریشر ہے، پھر پیئر پریشر الگ ہے، کتنے معاملات ہمارے تتر بتر ہوئے ہوئے ہیں۔ یو نیڈ آل مائٹی اللہ، یو کین ناٹ اگنور آل مائٹی اللہ، اسپیشلی ایٹ اے ینگ ایج۔ اور آگے جا کے تو آف کورس اللہ تعالیٰ کا تو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا لائف کے کسی موقع پہ۔ تو بی کانشیس آف اللہ، استغفار کی عادت، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، استغفر اللہ کرنا۔ کل میں ایک بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتفاقاً ہوا یہ کہ میں اور میرے والد ہمارا انکم ٹیکس جو ہے وہ کرانے گئے، اس کی فائلنگ کرانے گئے۔ تو وہ بھائی الحمدللہ ویڈیوز دیکھتے تھے ہماری یوتھ کلب کی، میری تو ہی ریکگنائز، بہت خوش ہوئے۔ ان کی والدہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ قرآن پڑھاتی ہیں گھر میں، قرآن کی ٹیچر ہیں، 10 سال سے قرآن پڑھا رہی ہیں۔ یقین کریں بردرز اینڈ سسٹرز، وین آئی وینٹ ٹو دیئر ہوم، مجھے اتنا سکون ملا، مجھے اتنا زبردست فیل ہوا، اتنی برکات مجھے فیل ہوئی، اینڈ دیٹ واز دا برکہ آف قرآن۔ مجھے نہیں پتا تھا یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، بٹ وین آئی انٹرڈ دیٹ ہوم، ہم ان کے گھر گئے تھے اسپیشلی ٹائم لے کر، آئی فیلٹ سچ سیرینٹی، سچ برکہ، سچ پیس۔ بعد میں جب انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ میری والدہ 10 سال سے قرآن کلاس کرا رہی ہیں اس گھر میں، آئی سیڈ کہ یہی وجہ ہے یہاں پر پیس کی، سیرینٹی کی۔ اینڈ دین ہی سیڈ سچ اے بیوٹیفل تھنگ، ہی سیڈ کہ علی بھائی ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن کی برکت دیکھی ہے، یعنی ہمارے رشتے اچھے ہو گئے، ہمیں لوگ اچھے مل گئے۔ کیا اس چیز میں ہمارا کنٹرول ہے؟ آپ خود سوچیں، کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگلے کیسے ہیں؟ جتنا مرضی وہ اچھے شو کر دیں، کیا آپ کو ان کے دل کا پتہ ہے؟ کیا آپ نے ان کے دل میں داخل ہو کے دیکھا؟ یہ باتیں کس کو پتہ ہوتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو ایکویشن میں رکھیں گے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے کانشیس ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ملائے گا ہی اچھے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات ہی زبردست کرے گا۔ تو کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے بردرز اینڈ سسٹرز کہ ان بھائی کی بات کتنی خوبصورت ہے کہ ہم نے قرآن کی برکات اپنی لائف میں دیکھی ہیں۔ ایسے کام ہوتے ہیں، پھنسے ہوئے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے آسانیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی فیبلز نہیں ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ خود اپلائی کر کے ہم نے دیکھا ہے۔ جب بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں لڑائی نہیں ہو سکتی، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ اس گھر میں کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی شر، کوئی فتنہ نہیں انشاءاللہ آئے گا، قرآن کی برکت ہے۔ تو ابو ذر صلی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، بی مائنڈ فل آف اللہ، اللہ ول بیوٹیفائی آل یور افیئرس۔ آئی سیڈ ٹیل می مور۔ بیوٹیفل کانسیپٹ کہ یا رسول اللہ اور بتائیے، کیا ہے کوئی آج ایسا یوتھ جو اور سننا چاہتا ہے، اور سننا چاہتا ہے؟ آئی ہیو سم اسٹوڈنٹس، میں جس اسکول میں پڑھاتا ہوں، لٹرلی دیر آر سم اسٹوڈنٹس ہو آر لسننگ ویری اٹینٹیولی، who are actually really literally they are telling me اور بتائیں، because they want to improve, they love Allah and His Messenger. May Allah subhanahu wa ta'ala bless such youth. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you must recite the Quran and remember Allah Almighty, for you will be mentioned in heaven and you will have light upon earth. یہ ہے وہ بات جو میں نے آپ کو ابھی قصہ سنایا کہ قرآن پڑھو ابو ذر، قرآن کی وجہ سے تمہارا ذکر آسمانوں پہ ہوگا، اینجلس تمہارا ذکر کریں گے، اور دنیا میں یو ول ہیو لائٹ۔ کس چیز کی لائٹ؟ لٹرلی بھائی جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر سے ایک پازیٹیو انرجی نکل رہی ہوتی ہے، لٹرلی یو فیل اے لائٹ کمنگ فرام دیٹ پرسن۔ تو دنیا میں تمہارے لیے ایک لائٹ ہوگی، گائیڈنس کی لائٹ بھی ہوگی اوبویسلی۔ آئی سیڈ ٹیل می مور، ہی سیڈ کہ یا رسول اللہ اور بتائیے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, you must observe long periods of silence, for it will drive away Satan and help you in the matter of your religion. This is the cure. This is the antidote, my dear ones. Youth, یہ آپ کا antidote ہے. Long periods of silence practice کریں.
आई सी सम स्टूडेंट्स जो चुप रहना बहुत पसंद करते हैं. दे आर द मोस्ट वाइज वंस इन द क्लास, ट्रस्ट मी. वो जिनको पता नहीं क्या मसला होता है कि बोली जाते हैं, दे मेक अ फूल आउट ऑफ देमसेल्व्स. जब बोलते हैं फजूल बात बोलते हैं, जब कोई कमेंट करते हैं फजूल कमेंट करते हैं. क्वालिटी कहाँ है आपकी? व्हाट इमेज आर यू गिविंग ऑफ योरसेल्फ? लेकिन देयर आर सम हु प्रैक्टिस पीरियड्स ऑफ साइलेंस. सो प्लीज इस चीज को अडॉप्ट करें, सोच कर बोलें. ईदर स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट. तो जब तुम प्रैक्टिस करोगे लॉन्ग पीरियड्स ऑफ साइलेंस, इट विल ड्राइव अवे शैतान. जब तुम बहुत ज्यादा बोलोगे, शैतान को मौका मिलेगा कि अब इसको मैं ये वसवसा डालूं, अब ये वसवसा डालूं, अब इससे ये बात कराऊं, अब इसको मैं ये थॉट दूं, इसको ये शरारती बात करने की तरफ उकसाऊं, वगैरह वगैरह, यू नो. तो साइलेंस इज ब्यूटीफुल. आई सेड टेल मी मोर या रसूल अल्लाह, और बताइए. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड beware of too much laughter, for it will deaden the heart and take away the light on your face. Allahu Akbar. अबू ज़र, सूरज से ज़्यादा मजाक मत करो. इसका ये मतलब नहीं अबू ज़र करते थे, ये उन्हें एक नसीहत है और उनके थ्रू हमें है कि सूरज ज़्यादा हंसी मजाक मत करो, फॉर इट विल डेडन दी हार्ट. क्या वजह हमारी यूथ को हदीस नहीं अट्रैक्ट करती? क्या वजह हमें दीन की बात नहीं पसंद आती, हमें इफ़ेक्ट नहीं करती हमारे हार्ट में जाके, उस तरह से नहीं हिट करती जिस तरह से सहाबा को हिट करती थी, नेक लोग को हिट करती है? क्या वजह है? मजाक कर कर के, बुरी बातें कर कर के, मीम्स देख देख के, शुगल मेला लगा लगा के दिल ही मुर्दा हो चुका. अब इफ़ेक्ट ही नहीं करता. अब वही तरीका है ना कि दीन की बात हो रही हो तो हम एक्सप्रेशंस बना रहे होते हैं, जैसे नींद आ रही है, या जैसे जो है वो मैं उकता रहा हूँ, वो भी हंसी मजाक के लिए, दूसरों के दिखाने के लिए, यू नो, दैट आई एम कूल, आई डिफाई रूल्स, आई एम रेबेलियस, यू नो, एंड आई डिफाई रिलीजन एंड स्टफ लाइक दैट. तो इट विल टेक अवे लाइट ऑन योर फेस. ये कौन कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. विजडम, फेस से लाइट जाने का क्या मतलब? विजडम ही नहीं रहेगा आपके चेहरे पे. यू विल एक्ट लाइक अ फूल लिटरली. ऑल्दो आई डू एक्नॉलेज, आई डू एग्री, ये एक मैं पॉजिटिव बात करने लगा हूँ. ये जितने लोग हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं, जितने लोग यू नो ऐसी ऐसी बात करते हैं, इंसान हैरान रह जाता है, यार ये बात ये लेकर कहाँ आए. मीम्स बना रहे होते हैं बैठ के. ये क्रिएटिविटी है, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, इस क्रिएटिविटी को. बट खुदा के लिए क्रिएटिविटी कुछ पॉजिटिव साइड पे भी लगाए ना, सिर्फ फजूल कामों में तो क्रिएटिविटी ना लगाएं. आई नो दिस इज़ इंटेलिजेंस, आई नो शरारती स्टूडेंट हमेशा इंटेलिजेंट होता है. मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है. मैं बहुत शरारती था अपनी टीनेज में. मेरे टीचर्स हमेशा मेरे पेरेंट्स को यही कमेंट्स देते थे कि है तो ये बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन बस किसी तरह राइट साइड पे जो है वो इसकी पॉजिटिव एनर्जी लग जाए. इसी तरह आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स, दे आर सो इंटेलिजेंट, सो क्रिएटिव, ऐसा सा मजाक करते हैं, ऐसी सी बात करते हैं, हंसी भी आती है, लेकिन ज़ाहिर है फजूल बात होती है. तो इसलिए इफ़ यू वांट दैट द लाइट ऑफ योर फेस इज़ नॉट टेकन, यू अपीयर वाइज, तो प्लीज़ ओवर जोकिंग से बचें.